Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पाकिस्तान अब पहले जितना बड़ा खतरा नहीं रहा, बल्कि भारत का अगला सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन बन चुका है। चीन का बढ़ता प्रभाव न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। यही वजह है कि भारत अब अमेरिका पर अधिक निर्भर होता जा रहा। दूसरी ओर रूस की चीन पर निर्भरता भी तेजी से बढ़ती जा रही, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को भी इस नई मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनना चाहिए, जिसे अमेरिका ने ऑकस के नाम से बनाया है। दरअसल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने दो प्रमुख गठबंधन बनाए हैं। पहला है क्वाड, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, और दूसरा है ऑकस, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल है। क्वाड को शुरुआत में एशिया का नाटो कहा जा रहा था, लेकिन ये गठबंधन एशिया में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब ऑकस के आने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि दो अलग अलग गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों है, खासकर जब दोनों का उद्देश्य चीन को काउंटर करना है। दरअसल हाल ही में कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर बिल ब्लेयर ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कनाडा अब ऑकस का हिस्सा बनने जा रहा। इसका मुख्य कारण है चीन की मिलिट्री इन्फ्लुएंस, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। कनाडा का इसमें प्रवेश इस गठबंधन को और मजबूत बनाएगा, खासकर AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में। इसके साथ ही साथ कनाडा का डिफेंस बजट भी अगले साल 27% तक बढ़ने की घोषणा की गई है, जिसमें ये साफ है कि कनाडा ऑकस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही कि अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को भी ऑकस में शामिल करने के लिए जोर दे रहा। दोनों देश पहले से ही चीन की सुरक्षा चुनौतियों के खिलाफ अमेरिका पर निर्भर हैं। जापान में 55,000 अमेरिकी सैनिक और साउथ कोरिया में 28,500 सैनिक पहले से ही तैनात है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जापान और साउथ कोरिया भी इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को भी इस गठबंधन में शामिल होना चाहिए। दरअसल भारत पहले से ही क्वाड का हिस्सा है और क्वाड को चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है। हालांकि ऑकस एक मिलिट्री अलायंस है जो मुख्य रूप से चीन को सैन्य ताकत से चुनौती देने के लिए बनाया गया है। भारत के लिए ऑकस में शामिल होने के फायदे और नुकसान दोनों है। दरअसल इसके सदस्य देशों को अत्याधुनिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिल रही है, और अगर भारत इस अलायंस का हिस्सा बनता है तो उसे भी न्यूक्लियर सबमरीन, साइबर डिफेंस और AI जैसी तकनीक का लाभ मिलेगा। चीन के खिलाफ अगर भारत इसका हिस्सा बनता है तो ये भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत और चीन के बीच पहले से ही सीमा विवाद चल रहा, और ऐसे में ये गठबंधन भारत को एक मजबूत स्थिति में ला सकता है। खैर, आखिर में देखना ये होगा कि भारत किस तरह से अमेरिका, रूस और चीन के बीच अपने संबंधों को संतुलित करता है। और आपको क्या लगता है कि भारत को इस अलायंस में शामिल होकर अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।